हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियोस में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलो, हमने अपनी लास्ट वीडियो में उत्तराखंड के राज्य प्रतीक चिन्ह के बारे में बात की थी, जिसमें हमने उत्तराखंड का राज्य चिन्ह, उसके साथ ही हमने कस्तूरी मृग और इसके साथ ही हमने एक छोटा सा टॉपिक उत्तराखंड का राज्य गीत के बारे में बात की थी। अब हम इस वीडियो में इससे आगे की बात करते हैं। आज का हमारा उत्तराखंड के राज्य प्रतीक चिन्ह, इसको आप चाहे तो भाग 2 कह सकते हो। इसको आप चाहे तो वीडियोस का उत्तराखंड राज्य प्रतीक चिन्ह भाग 2 कह सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे उत्तराखंड राज्य पुष्प ब्रह्म कमल के बारे में। जो ब्रह्म कमल है, पहले तो यह एक एस्टेरेसी कुल का पौधा है। जैसे कि हमने कल बात की थी, कोई भी पेड़ हो, पौधा हो, जीव हो, जंतु हो, वो किसी न किसी कुल या किसी न किसी परिवार से रिलेटेड होता ही होता है। तो ऐसे ही ब्रह्म कमल जो है एस्टेरेसी कुल का पौधा है। इसके साथ ही इसका जो वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अबवेलेटा, इसका वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अबवेलेटा। आप लोग जितने भी आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं, इनके वैज्ञानिक नाम जरूर याद कर लें, क्योंकि आपसे कभी भी कहीं भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए हम वैज्ञानिक नामों को जरूर याद करते हुए चलेंगे। तो ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है आपका? सोसूरिया अबवेलेटा है। इसके साथ ही जो ब्रह्म कमल है, इसको स्थानीय भाषा में कौन पद्म कहते हैं। आप लोगों ने घर पे सुना होगा। वैसे हमारे लोकल भाषा में देखें, अगर गढ़वाल क्षेत्र की बात करें तो इसको कौन ही कहते हैं, और ऑल ओवर उत्तराखंड की बात करें तो इसको कौन पद्म कहा जाता है। इसके साथ ही जैसे हमने कल कस्तूरी मृग के बारे में बात की थी कि कस्तूरी मृग आपका 3600 मीटर से 4400 मीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है। वैसे ही जो कस्तूरी मृग है, वैसे ही जो ब्रह्म कमल है, ये 4000 मीटर से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। यानी 4000 मीटर से 6000 मीटर की ऊंचाई पे आपका ब्रह्म कमल का पुष्प पाया जाता है। इसके साथ ही ब्रह्म कमल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और नेपाल में भी पाया जाता है, लेकिन वहाँ पे इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे आप देखें, जम्मू कश्मीर में इसको गलगल के नाम से जानते हैं, नेपाल में टोपगोला के नाम से जानते हैं, और हिमाचल प्रदेश में इसको दूधा फल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम बात करें आगे, जो ब्रह्म कमल है, इसका जिक्र हमें महाभारत के वन पर्व में भी मिलता है। लेकिन महाभारत के वन पर्व में इसको सौगंधिक पुष्प के नाम से पुकारा गया है, या इसका जिक्र जो है सौगंधिक पुष्प के नाम से पाया गया है। इसके साथ ही जो ब्रह्म कमल है, पूरे विश्व में ब्रह्म कमल की 210 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 24 प्रजातियां उत्तराखंड में पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन शायद किसी एग्जाम में आया हुआ है कि उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो हम ये भी देखते चलेंगे, उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके साथ ही अभी वीडियो में एक क्वेश्चन आया था, ब्रह्म कमल किसका प्रिय पुष्प है। तो ब्रह्म कमल आपका मां नंदा का प्रिय पुष्प है। मां नंदा का प्रिय पुष्प होने के कारण जो ब्रह्म कमल है, ये मां नंदा का प्रिय पुष्प है, और मां नंदा का प्रिय पुष्प होने के कारण इसको नंदा अष्टमी के दिन तोड़े जाने की बहुत अधिक महत्वता मानी जाती है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए ब्रह्म कमल को तोड़े जाने की सर्वाधिक महत्वता कब मानी जाती है, तो वो है नंदा अष्टमी के दिन। इसके साथ ही ब्रह्म कमल को हिमालयी पुष्पों का राजा भी कहा जाता है। यानी हिमालयी पुष्पों का राजा किसे कहा जाता है, यह आपके पास पूछा गया, तो ब्रह्म कमल को हिमालयी पुष्पों का राजा कहा जाता है। इसके साथ ही अगर हम इसकी कुछ विशेषताओं की बात करें, अगर हम ब्रह्म कमल की कुछ विशेषताओं के बारे में बात करें, तो इसका रंग बैंगनी होता है। रंग बैंगनी होता है। जैसे हमने कल कस्तूरी मृग के बारे में लास्ट वीडियो में बात की थी, कस्तूरी मृग का कलर कैसा होता है? भूरा रंग का क्या होता है आपका? कस्तूरी मृग होता है, जिसपे कि काले पीले धब्बे पड़े होते हैं। वैसे ही ब्रह्म कमल का रंग बैंगनी होता है, और इसकी औसत ऊंचाई 70 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर तक
होती है। यानी जो ब्रह्म कमल का पुष्प पौधा होगा उसका पूरा पौधा 70 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर ऊंचाई का होता है। साथ ही ब्रह्म कमल का जो खिलने का समय है, यानी जो पुष्प लगता है उस पर, ब्रह्म कमल के पौधे पे जो पुष्प लगता है वो कब लगता है? जुलाई से सितंबर महीने के बीच इस पे पुष्प लगता है और एक वर्ष में पूरे पौधे पे सिर्फ एक ही फूल खिलता है। साथ ही जो ब्रह्म कमल है वो अर्धरात्रि में खिलता है, यानी लगभग रात के 10-12 बजे के बीच ये पुष्प खिलता है, इसलिए इसको अर्धरात्रि का फूल भी कहा जाता है। और इसके खिलने का टाइम क्या है? अर्धरात्रि, और समय क्या है? अर्धरात्रि के समय खिलता है। और कब खिलता है? जुलाई से सितंबर के महीने में आपका ब्रह्म कमल का पुष्प खिलता है। इसके साथ ही हम एक और चीज़ देखते हैं, जो ब्रह्म कमल होता है इसकी जड़ों को पीसकर हड्डी रोग के उपचार में प्रयोग किया जाता है। इसकी जो जड़ें होंगी उसको हम पीस के हड्डी रोगों के उपचार के लिए प्रयुक्त करते हैं। अब हम इसमें आगे प्रतीक चिन्ह में नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस। उत्तराखंड का जो राज्य वृक्ष बुरांस है ये 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है। बुरांस क्या है? 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है और यह एक सदाबहार प्रकार का वृक्ष है। ये क्या है? बुरांस क्या है आपका? सदाबहार वृक्ष है। इसके साथ ही जो बुरांस है इस पे जो फूल लगता है उसके जो खिलने का समय है ये फरवरी से और अप्रैल माह के बीच इस पे फूल खिलता है। आपने देखा होगा इसी बीच हमारे गढ़वाल क्षेत्र में या उत्तराखंड क्षेत्र में एक त्यौहार मनाया जाता है जिसे कहते हैं फूलदेई का त्यौहार। तो आपने देखा होगा इसमें छोटे बच्चे जंगलों में जाके बुरांस का फूल और फ्यूली का फूल लाके और प्रत्येक घर के आगे से फूल डालते हैं। तो इससे हम याद रखेंगे कि बुरांस का फूल कब खिलता है? फरवरी से और अप्रैल माह के बीच में खिलता है। और इसके साथ ही बुरांस का जूस बनाया जाता है। इसके बाद जो बुरांस है इसका एक वैज्ञानिक नाम है और इसका वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम बुरांस का क्या है? आपका वैज्ञानिक नाम है। इसके साथ अलावा जो बुरांस है ये एरिकेसई कुल का पौधा है। इसके साथ बुरांस जो है उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश, नेपाल, कन्नड़ और नागालैंड में भी पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में बुरांस को बुरांसों नाम से जाना जाता है, बुरांसों। और इसके साथ ही बुरांस जो है हिमाचल प्रदेश का और नागालैंड का क्या है? राज्य पुष्प भी है। शायद किसी एग्जाम में ये पूछा गया था बुरांस उत्तराखंड के अलावा और किस राज्य का राज्य पुष्प है? तो हम याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश और नागालैंड का राज्य पुष्प भी क्या है? आपका बुरांस है। इसके साथ ही नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प आपका बुरांस है और जिसको नेपाल में बुरांसों नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में बुरांस, हिमाचल प्रदेश में बुरांसों और नेपाल में बुरांसों। इसके साथ ही कन्नड़ में इसे बिल्ली नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बुरांस का जो फूल होता है वो लाल रंग का पाया जाता है, लेकिन 1100 फीट की ऊंचाई के बाद इसका कलर लाल की जगह सफ़ेद होना शुरू हो जाता है। तो यानी 1100 फीट की ऊंचाई से अधिक 1100 फीट से अधिक ऊंचाई पे आपको सफ़ेद रंग का बुरांस मिलेगा। और जो बुरांस का फूल होता है इसमें मेथेनॉल पाया जाता है। जो मेथेनॉल होता है ये डायबिटीज़ की बीमारी के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो ये पूछा जा सकता है कि बुरांस के पुष्प में कौन सा केमिकल पाया जाता है? तो वो पाया जाता है मेथेनॉल। और किस चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है? डायबिटीज़ की बीमारी के लिए। उसके बाद 1974 में वन अधिनियम आया, उसके तहत बुरांस को एक संरक्षित वृक्ष घोषित कर दिया गया। तो आपसे पूछा जाएगा बुरांस को कब संरक्षित किया गया? तो 1974 के वन अधिनियम से। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं राज्य तितली कॉमन पीकॉक के बारे में। जो राज्य तितली कॉमन पीकॉक है 7 नवंबर सन 2016 को इसको उत्तराखंड का राज्य तितली घोषित किया गया था। यह किया गया, यानी जो राज्य तितली है ये पहले से हमारे प्रतीक चिन्हों में नहीं थी। इसको 7 नवंबर सन 2016 को हमने क्या कर दिया? राज्य तितली का दर्जा दिया है। इसके साथ ही राज्य तितली जो कॉमन पीकॉक है ये 7000 फीट की ऊंचाई पे पाया जाता है और पैपिलियो बाइनर इसका
क्या है, वैज्ञानिक नाम है। पेपिलियो वाइनर वैज्ञानिक नाम है। इसके अलावा वर्ष 1996 में लिम्बा बुक ने इसे क्या है, भारत की सबसे सुंदर तितली होने का खिताब दिया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लिम्बा बुक द्वारा किस वर्ष कॉमन पिकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब दिया? तो ये दिया आपका 1996 में। यानी 1996 में लिम्बा बुक ने भारत की सबसे सुंदर होने तितली का खिताब किसे दिया? कॉमन पिकॉक को दिया। इसमें हम एक लिम्बा बुक वाला याद रखेंगे और दूसरा इसका वैज्ञानिक नाम याद रखेंगे। इसके साथ ही जो राज्य तितली कॉमन पिकॉक है, इसका जीवन काल 30 से 35 दिन का होता है। इसका जीवन काल कितना होता है? 30 से 35 दिन का होता है। इसके अलावा जो राज्य तितली है, ये टिमरू के पेड़ पे पाई जाती है। टिमरू के पेड़ पे आपके अंडे देती है और उसी टिमरू की पत्तियों को खाती है। अब टिमरू तो आप सभी लोगों को पता होगा, और नहीं पता होगा तो जिसके घर में नर्सिंग है उससे पूछ लेना टिमरू का पेड़ कौन सा है। इसके अलावा 2016 में तितलियों को संरक्षित करने के लिए हमने देहरादून के लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क खोला है। ये कहाँ खोला है आपका? देहरादून के लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क खोला है। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। अभी तक हमने जो वीडियोस बनाई हैं उत्तराखंड के राज्य प्रतीक चिन्ह में, इसमें थोड़ा सा छूट गया है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसके अलावा हम आगे इसके बाद उत्तराखंड के इतिहास को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आप लोग अपनी कंटिन्यूटी बना के रखें। अभी फ़िलहाल हमने इस छोटे से टॉपिक को इसलिए उठाया था ताकि हम लोग एक दूसरे से इजीली कनेक्ट हो सकें, आप मुझे समझ सकें और मैं आप लोगों को थोड़ा समझने का प्रयास कर सकूं। तो अब हम कल इसको ख़त्म करते हुए कल से हम उत्तराखंड की हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। हो सके तो आप लोग कंटिन्यूसली वीडियोस को देखते रहें, वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।